नमस्कार। हिमाचल तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। वुमेन टी20 वर्ल्ड कप 2023 महिला टी20 विश्व कप में खेलेंगी हिमाचल की रेणुका और हरलीन। 10 फरवरी से शुरू होने वाले महिला टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में हिमाचल की गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर और हरलीन देओल भी खेलेंगी। बीसीसीआई ने पिछले कल महिला टी20 विश्व कप के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। इसमें हिमाचल की रेणुका और हरलीन को जगह मिली है। दोनों खिलाड़ी 12 फरवरी 2023 को केपटाउन में पाकिस्तान के साथ विश्व कप का पहला मुकाबला खेलेंगी। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में जनवरी में होने वाली ट्राई सीरीज के लिए रेणुका सिंह ठाकुर और हरलीन देओल के अलावा हिमाचल की विकेटकीपर सुषमा वर्मा को भी भारतीय टीम में जगह मिली है। यह तीनों खिलाड़ी 19 जनवरी को साउथ अफ्रीका के साथ अपना मैच खेलेंगी। हिमाचल के शिमला की रहने वाली रेणुका सिंह ठाकुर वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर गेंदबाज हैं और रेणुका ने कॉमनवेल्थ खेलों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए सबसे अधिक 11 विकेट हासिल किए थे। प्रधानमंत्री मोदी की माता के निधन पर राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने जताया शोक। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर व प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन मोदी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वह 100 वर्ष की थी। उन्होंने आज सुबह लगभग 3:30 बजे अंतिम सांस ली। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्हें सप्ताह के आरंभ में अहमदाबाद के UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती करवाया गया था। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। वहीं भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री व विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना आदि कई नेताओं ने प्रधानमंत्री की माता के निधन पर शोक जताया है। उग्र हुआ ट्रक ऑपरेटरों का आंदोलन, सड़क पर फेंककर फाड़ी सीमेंट की बोरियां। बिलासपुर में आज धरना प्रदर्शन कर रहे ट्रक ऑपरेटरों का आंदोलन उग्र हो गया। ट्रक ऑपरेटरों ने रैली के बीच आने वाले सीमेंट के ट्रकों में तोड़फोड़ की और सीमेंट की बोरियां भी सड़क पर फेंककर फाड़ डाली। ये ट्रक नालागढ़ और चंडीगढ़ से ACC सीमेंट की सप्लाई लेकर आ रहे थे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक ऑपरेटरों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने और अदानी ग्रुप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ट्रक ऑपरेटरों ने नालागढ़ और चंडीगढ़ से सीमेंट लेकर आए चालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि दोबारा सप्लाई लेकर आए तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वहीं BDTS के प्रधान राकेश ठाकुर ने कहा कि अदानी की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरमाणा सीमेंट प्लांट से स्थानीय ट्रक ऑपरेटर ही माल ढुलाई करेंगे। कहा कि अदानी समूह सारे देश में मनमानी कर रहा है, हिमाचल में ऐसा नहीं चलेगा। विद्युत परियोजना के पानी के रिसाव से गांव के नीचे जमीन में पड़ी दरारें, 30 परिवार दहशत में। चंबा जिला के भरमौर में होली सेक्टर के अधीन आने वाले झड़ोता गांव के 30 परिवारों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा है। निजी जल विद्युत परियोजना के रिसाव से गांव के लिए खतरा पैदा हुआ है। ग्रामीणों की माने तो गांव से नीचे महज 100 मीटर की दूरी पर जमीन में दरारें आने से गांव के लोग खौफजदा है। वर्ष 2021 में भी गांव में 6 मकान जमींदोज हो चुके हैं। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि इस प्रकार की स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो, लिहाजा समय रहते होली प्रशासन गांव का भारतीय सर्वेक्षण विभाग से सर्वेक्षण करवाए ताकि यह पता चल सके कि गांव रहने एवं अन्य गतिविधियों के लिए सुरक्षित है या नहीं। कहा कि यदि यहां रहना सुरक्षित नहीं है तो तुरंत गांव के विस्थापन का प्रबंध किया जाए। JOIT पेपर लीक, लकड़ी के बेंच पर बैठाकर पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर से की पूछताछ, उमा आजाद की बिगड़ी तबीयत। पैसे लेकर JOIT जूनियर ऑडिटर और कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक मामले में नामजद मुख्य आरोपी उमा आजाद और संजीव कुमार की पुलिस हिरासत कल खत्म हो रही है। वहीं 31 जनवरी को SIT अब तीसरी बार दोनों आरोपियों को हमीरपुर न्यायालय में पेश कर पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग करने वाली है। जबकि मामले में नामजद मुख्य आरोपी उमा आजाद का बेटा निखिल आजाद, नौकर नीरज कुमार, महिला अभ्यर्थी तनु शर्मा और अजय शर्मा 10 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में हैं।
चयन आयोग के पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर से एसआईटी ने लगातार तीसरे दिन विजिलेंस थाना हमीरपुर में कड़ी पूछताछ की। इसके अतिरिक्त एचएएस अधिकारी जितेंद्र कंवर को एसआईटी ने लकड़ी के बेंच पर बैठाकर भर्ती प्रश्न पत्र लीक मामले में सवाल पूछे। जितेंद्र कंवर ने बताया कि सभी भर्तियां सरकार के आरएनपी नियमों के तहत करवाई जाती है। विषय विशेषज्ञ प्रश्न पत्र तैयार करते हैं। प्रश्न पत्र तैयार करना, उसकी प्रिंटिंग और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, इसी सारी प्रक्रियाओं में पूरी गोपनीयता बनी रहती है। वहीं जितेंद्र कंवर आज सुबह 10 बजे विजिलेंस थाना पहुंच गए थे। शाम 4 बजे तक अलग अलग पहलुओं पर पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें यहां से भेजा गया। एसआईटी ने बीच में उन्हें 2 बार चाय भी पिलाई। दूसरी तरफ मुख्य आरोपी उमा आजाद की तबीयत खराब हो गई है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा विभाग भरेगा कॉलेज प्रधानाचार्य के 25 पद, इस तारीख तक मांगे ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग कॉलेज प्रधानाचार्य के 25 पद भरने जा रहा है। इसके लिए आयोग ने 27 जनवरी तक आवेदन मांगे हैं। पात्र उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन 25 पदों में से 14 पद अनारक्षित होंगे। 4 पद एक्स सर्विसमैन के लिए, 4 पद एससी, 1 पद एसटी और ओबीसी के लिए, 2 पद आरक्षित होंगे। हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग ने आयोग को इन पदों को भरने के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद आयोग ने उक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग की साइट पर जाकर उम्मीदवार कॉलेज प्रधानाचार्य के पदों के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन 27 जनवरी तक भर सकते हैं। आरटीओ कार्यालय में लगेंगे सीसीटीवी, लाई जाएगी पारदर्शिता। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सूबे के आरटीओ कार्यालय सीसीटीवी से लैस होंगे। इन कार्यालयों में पारदर्शिता लाई जाएगी, भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा। कार्यालयों को माफिया ऑपरेट कर रहे हैं, यह नहीं होने दिया जाएगा। कहा कि लग्जरी गाड़ियों के पंजीकरण और निजी लग्जरी बसों के संचालन पर जांच के आदेश दिए गए हैं। वह ऊना में आज शाम मीडिया को कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के महानगरों में हिमाचल नंबर की लग्जरी गाड़ियां दौड़ रही हैं। यह स्कैम है, इसका भंडाफोड़ किया जाएगा। 1 करोड़ की गाड़ियों का 20 लाख में किस तरह से ये पंजीकरण हुआ है, ये पता लगाया जाएगा। सरकार ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करेगी। रात को निजी लग्जरी बसों के संचालन को लेकर भी जांच की जाएगी। इसके अलावा अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की अपनी वोल्वो बसें भी हैं, एचआरटीसी का बेड़ा भी है। सबका सही तरीके से संचालन किया जाएगा। जीरो वैल्यू बसों को सड़कों से हटाना है। इसके अतिरिक्त अग्निहोत्री ने कहा कि आने वाले बजट में इलेक्ट्रिक बसों का प्रावधान किया जाएगा। निजी तौर पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने वालों से भी बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मंदिरों में आश्चर्यजनक सुधार होगा। पर्यटकों को बेहतरीन माहौल दिया जाएगा। धार्मिक सर्किट पर बसें चलाने समेत अन्य चीजों पर विचार चल रहा है। सरकार अपनी प्राथमिकता तय कर रही है। जल्द यह प्राथमिकता जनता के सामने होगी। सचिवालय के कर्मचारियों को सख्त निर्देश, सरकार की गोपनीयता लीक हुई तो बख्शे नहीं जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सचिवालय में तैयार की जाने वाली योजनाओं की गोपनीयता को लीक करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। आज सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक पत्र जारी कर फैसले लेने की प्रक्रिया के दौरान जानकारी को लीक करने वालों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए चेताया है। इसके अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों सहित शाखा प्रभारियों, निजी सचिवों और अनुभाग अधिकारियों को इस बाबत लिखित निर्देश जारी किए हैं। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सचिवालय की गोपनीय सूचनाएं लीक होने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। सरकारी कार्यों में कोताही बरतने और सीसीएस नियम 1964 का यह उल्लंघन है। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।